Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic difference between corporate strategy and business strategy. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, इसके मीनिंग को, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था, इसकी इंपॉर्टेंस को, इसके ऑब्जेक्टिव्स को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब उसके द्वारा कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है और उसके साथ साथ बिजनेस स्ट्रेटजी को भी डेवलप किया जाता है, तो इन दोनों में क्या क्या मेन डिफरेंसेस रहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग द वेरी फर्स्ट डिफरेंस इज corporate strategy is expressed in the mission statement of the company, which describes the business type and ultimate goal of the organization. कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को जब डेवलप किया जाता है तो इसके लिए सबसे पहले कंपनी के विजन को डिफाइन किया जाता है। विजन मिशन स्टेटमेंट को डिफाइन करता है और मिशन स्टेटमेंट के बेसिस पर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है। और ये जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती है वो उस पर्टिकुलर बिजनेस को डिफाइन करती है जिसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज़ को प्रोसीड करेगी और उस पर्टिकुलर अल्टीमेट गोल को डिफाइन करती है जिसे ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। लेकिन जब हम बिजनेस स्ट्रेटजी की बात करते हैं देन इट कैन बी व्यूड एज द स्ट्रेटजी डिजाइंड बाय द बिजनेस मैनेजर्स टू इम्प्रोवाइज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म। तो किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के रिलेशन में जब बिजनेस मैनेजर के द्वारा स्ट्रेटजी को डिजाइन किया जाता है तो हम उसे बिजनेस स्ट्रेटजी का नाम देते हैं और फर्म की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रोवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस मैनेजर्स के द्वारा बिजनेस स्ट्रेटजीज को डेवलप किया जाता है। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कंप्लीट कॉर्पोरेशन के रेफरेंस में स्ट्रेटजी को डेवलप करती है, जबकि बिजनेस स्ट्रेटजी किसी एक पर्टिकुलर सिंगल बिजनेस के रेफरेंस में या सिंगल बिजनेस फर्म के रेफरेंस में स्ट्रेटजी को डेवलप करती है। दिस इज द वेरी फर्स्ट एंड बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड बिजनेस स्ट्रेटजी। नाउ कम टू द सेकंड वन। द सेकंड वन इज corporate strategy is formulated by top level managers. Top level managers means board of directors, CEO, chief executive officer या MD भी हो सकता है इसमें, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड टॉप लेवल मैनेजर्स। यानी कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टॉप लेवल मैनेजर्स, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी को मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा फ्रेम किया जाता है, जिसमें डिविजन्स, यूनिट्स या डिपार्टमेंटल मैनेजर्स कंबाइंड होकर बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं, फ्रेम करते हैं। क्लियर हो गया? थर्ड डिफरेंस इज कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का जो नेचर है वो डिटर्मिनिस्टिक और लेजिस्लेटिव होता है। यानी कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के द्वारा डिसाइड किए गए गोल्स को अचीव करने के रेफरेंस में रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोविजंस को डिफाइन किया जाता है। इसी वजह से ये लेजिस्लेटिव नेचर का होता है और क्योंकि आपको उसके द्वारा डिसाइड किए हुए गोल्स को प्रॉपर्ली अचीव करना होता है, गोल्स डिटरमाइन किए जाते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के द्वारा, इसी वजह से इसका नेचर कैसा होता है? डिटर्मिनिस्टिक। तो कंबाइनली इसका नेचर डिटर्मिनिस्टिक और लेजिस्लेटिव होता है, जबकि बिजनेस स्ट्रेटजी का जो नेचर है वो एग्जीक्यूटिव और गवर्निंग होता है। क्योंकि मिडिल लेवल मैनेजर्स के द्वारा बिजनेस के रिगार्डिंग स्ट्रेटजी डेवलप की जाती है तो ये एक एग्जीक्यूटिव लेवल पर डेवलप की जाती है, इसी वजह से इसको एग्जीक्यूटिव नेचर का बोला जाता है। और प्रॉपर्ली जो कॉर्पोरेट लेवल के द्वारा डिसाइडेड स्ट्रेटजी है उसको बेस मानते हुए बिजनेस लेवल अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करता है उस पर्टिकुलर बिजनेस के गोल्स को अचीव करने के लिए। तो गवर्निंग नेचर इसी वजह से इसको डिफाइन किया जाता है। द नेक्स्ट डिफरेंस इज कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है, जबकि बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है? ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑल्सो। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इनके बीच में? द नेक्स्ट डिफरेंस इज कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन द बिजनेस सिलेक्शन in which the company wants to compete in the marketplace, while the business strategy aims at selecting the business plan to fulfill the objectives of the organization. कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में पूरा का पूरा फोकस होता है उन पर्टिकुलर बिजनेसेस के सिलेक्शन पर
जहां कंपनी मार्केट प्लेस में प्रॉपरली कॉम्पीट करना चाहती है, जिन पर्टिकुलर बिजनेसेस में डील करना चाहती है, उस पर पूरा फोकस होता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का। जबकि बिजनेस स्ट्रेटजी में बिजनेसेस डिफाइंड होते हैं कि किस पर्टिकुलर बिजनेस को रन किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर बिजनेस स्ट्रेटजी डेवलप की जा रही है। तो उस पर्टिकुलर बिजनेस के रिगार्डिंग एक प्रॉपर बिजनेस प्लान को सिलेक्ट करने पर बिजनेस स्ट्रेटजी का कंप्लीट फोकस होता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीटली फुलफिल किया जा सके। ये हो गया दोनों में डिफरेंस। जहां कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस के सिलेक्शन पर अपना फोकस मेंटेन करती है, वहीं बिजनेस स्ट्रेटजी में बिजनेस को तो सेलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो बिजनेस प्लान है, क्या बिजनेस प्लान सेलेक्ट किया जाना चाहिए, इस पर वो फोकस रखती है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। द नेक्स्ट डिफरेंस इज कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी focuses on the entire organization comprising of various business units or divisions. कंप्लीट कॉर्पोरेशन में जितनी भी बिजनेस यूनिट्स हैं, जितनी भी डिविजन्स हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है। लेकिन जब हम बिजनेस स्ट्रेटजी की बात करते हैं, बिजनेस स्ट्रेटजी इज कंसर्न विद अ पर्टिकुलर यूनिट और डिवीजन। केवल और केवल एक पर्टिकुलर यूनिट या एक पर्टिकुलर डिवीजन को ध्यान में रखते हुए बिजनेस स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? मान लीजिए कि एक कॉर्पोरेशन है जिसके अंडर में डिफरेंट टाइप की बिजनेस यूनिट्स रन कर रही हैं। बिजनेस यूनिट ए, बिजनेस यूनिट बी, बिजनेस यूनिट सी, बिजनेस यूनिट डी, बिजनेस यूनिट ई। तो हर एक पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट के रेफरेंस में एक अलग बिजनेस स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाएगा, लेकिन सारी बिजनेस यूनिट्स को एक साथ कंबाइंड करते हुए कॉर्पोरेशन लेवल पर जब हम स्ट्रेटजी को डेवलप करेंगे तो वो कहलाएगी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। और जब आप एक सिंगल बिजनेस यूनिट, मान लीजिए ए को लिया गया, सिंगल बिजनेस यूनिट ए को, और उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप एक बिजनेस प्लान को डेवलप कर रहे हो तो ये कहलाएगी आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी। तो इसका मतलब बिजनेस स्ट्रेटजी में आप केवल और केवल एक पर्टिकुलर यूनिट या डिवीजन पर फोकस करते हो, जबकि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में आप डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स, डिविजन्स को कंबाइंड करते हुए स्ट्रेटजी को डेवलप करते हो। दैट इज क्लियर? द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड बिजनेस स्ट्रेटजी इज दैट ऑन द बेसिस ऑफ द फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस ग्रोथ की बात करता हूं तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का कंप्लीट फोकस होता है ऑल ओवर कॉर्पोरेशन की प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ को इंक्रीज करना। यानी कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कंप्लीटली स्ट्रेसेस ऑन इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड बिजनेस ग्रोथ ऑफ द होल ऑफ द कॉर्पोरेशन, जबकि बिजनेस स्ट्रेटजी का मेन फोकस क्या होता है? अदर फर्म्स के साथ में मार्केट प्लेस में सक्सेसफुल वे में कॉम्पीट करना। यानी कि एक जो पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट है वो अपनी कॉम्पीटिंग बिजनेस यूनिट्स के साथ में सक्सेसफुल वे में कॉम्पीट कर पाए, इसको प्रॉपर फोकस करते हुए एक बिजनेस प्लान को, स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है। तो फोकस केवल और केवल एक सिंगल फर्म की परफॉर्मेंस पर है, उसकी सक्सेस पर है, उसकी ग्रोथ पर है, जबकि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का जो फोकस है वो कंप्लीट ओवरऑल कॉर्पोरेशन की प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ पर है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। द नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट इज कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी यूजेस एक्सट्रोवर्टेड अप्रोच which links the business with its environment। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में एक्सट्रोवर्टेड अप्रोच को यूज किया जाता है। एक्सट्रोवर्टेड मतलब जो इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है बिजनेस की परफॉर्मेंस को, बिजनेस की परफॉर्मेंस पर, इसके रिगार्डिंग कंप्लीट फोकस किया जाता है अंडर द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। इसी वजह से इसको हम एक्सट्रोवर्टेड अप्रोच कहते हैं। यहाँ जो बिजनेस की डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज हैं इसको इसके एनवायरनमेंट के साथ में लिंक अप किया जाता है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट की जाती हैं, थ्रेड्स को फाइंड आउट किया जाता है, और यहाँ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी प्रॉपरली थ्रेड्स को एलिमिनेट करती है और अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमम वे में एक्सप्लॉइट करते हुए फर्म की ग्रोथ को, उसकी सक्सेस को एंश्योर करती है। इसी वजह से इसको हम एक्सट्रोवर्टेड अप्रोच के नाम से जानते हैं। जबकि जो बिजनेस स्ट्रेटजी है उसकी अप्रोच कैसी होगी? जस्ट अपोजिट होगी इसकी, इंट्रोवर्टेड अप्रोच।
इंट्रोवर्टेड का मतलब क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इंटरनल वर्किंग को ध्यान में रखते हुए बिजनेस स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है, क्योंकि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी ऑब्वियसली पहले ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बिजनेस के साथ में लिंक कर चुकी है। अब यहाँ जो बिजनेस स्ट्रेटजी है वो केवल और केवल एक पर्टिकुलर बिजनेस के रिगार्डिंग अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप कर रही है। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल वर्किंग के रेफरेंस में बिजनेस स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है। इसी वजह से इसको हम इंट्रोवर्टेड अप्रोच में कंसीडर करते हैं। द डिफरेंस इज क्लियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस इज एट द कॉर्पोरेट लेवल द स्ट्रेटजीज यूज्ड आर एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी एंड रिट्रेंचमेंट। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो कॉर्पोरेट लेवल पर जो हम डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज को डिस्कस करते हैं, ये जिनको हम फॉर्मुलेट करते हैं, उनमें से मेन क्या है, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, ये सब क्या है, दीज ऑल आर द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज। जबकि बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज में हम इंक्लूड करते हैं जैसे कि कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, फोकस स्ट्रेटजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। हर किसी का एक अपना प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। जो कॉस्ट लीडरशिप, फोकस और डिफरेंशिएशन है वो एक पर्टिकुलर बिजनेस फर्म के रेफरेंस में स्ट्रेटजी को डिफाइन करते हैं, जबकि एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी, रिट्रेंचमेंट ये कंप्लीट कॉर्पोरेशन के रेफरेंस में स्ट्रेटजी को डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक्सपेंशन स्ट्रेटजी की बात करता हूँ तो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन टोटल वे में ग्रो करना चाहती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास 4 बिजनेस यूनिट्स रन कर रही हैं, मान लीजिए बिजनेस यूनिट ए, बिजनेस यूनिट बी, बिजनेस यूनिट सी, तो चारों ही बिजनेस यूनिट को कंबाइंड वे में फोकस करते हुए ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल वे में ग्रोथ स्ट्रेटजी को फोकस करना चाहती है। यहाँ पर ग्रोथ स्ट्रेटजी पर वर्कआउट करना चाहती है। तो ग्रोथ स्ट्रेटजी जो है वो है एक्सपेंशन की, एक्सपेंड करना चाहती है अपने आप को। तो इसी वजह से कंप्लीट कॉर्पोरेशन को फोकस करते हुए इस स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है। या स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी है या रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी है, इसमें कंप्लीट कॉर्पोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ को रन किया जाता है। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें बिजनेस स्ट्रेटजी में कॉस्ट लीडरशिप की, तो एक पर्टिकुलर बिजनेस फर्म के रेफरेंस में कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी को फोकस किया जाएगा। यानी कि उस पर्टिकुलर बिजनेस में जिस प्रोडक्ट को डील किया जा रहा है उसमें कॉस्ट लीडरशिप के एडवांटेज को गेन किया जाएगा, उसके प्रोडक्शन को इतना बढ़ाया जाएगा जिससे कि आप उसे मिनिमम कॉस्ट पर डेवलप करके कम से कम प्राइस में मार्केट में अवेलेबल करा के कॉम्पीट कर सको बिजनेस फर्म्स के साथ में प्रॉपर वे में। इसी वजह से कॉस्ट लीडरशिप एक इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट के रेफरेंस में फॉलो की जाने वाली स्ट्रेटजी को डिफाइन करेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड बिजनेस स्ट्रेटजी। ओके, थैंक यू।